पंचायत के जो बड़े लोग होते हैं उन्हीं लोग अपना संभाल लेते हैं और पैसा ले लेते हैं और उसके बाद पब्लिक को दिया बनाते हैं बस। रायगढ़ और कोरबा क्षेत्र में खाली बाल्टी में भरा पानी रखिए, साफ पानी, रात भर में उसमें साला कोयला नहीं मिलेगा तो मेरे को सबको जूता से मारिएगा। ये हालत है। क्या आप लोग चाहते हैं कि हमारा रामगढ़, हमारा अंबिकापुर, हमारा सरगुजा क्या वैसे मिले, ऐसी स्थिति में आए? नहीं चाहते हैं तो अभी जाग जाइए, हम आपके साथ हैं, जहां बोलेंगे हम वहां जाएंगे। लेकिन अगर आप ही लोग आवाज नहीं उठाएंगे तो हम फिर किस खेत की मूली हैं? सरकार बोलती है जंगल काटो, जमीन छीनो, पेड़ काटो, कोयला निकालो और विकास करो, जबकि हमारी जो विचारधारा है जंगल भी ना कटे, पेड़ भी ना कटे, विकास करने का। अगर किसी के मुंह पे 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 रुपए मुंह पे मार दे रहे हैं, वो लोग आंख बंद करके साइन करने के लिए तैयार हो जा रहे हैं। काटो, जितना जंगल काटना है काटो, जितना पेड़ काटना है काटो, इसकी देखा जाएगा, हम साइन करके दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में मेरे पीछे जल जंगल जमीन बचाने की लड़ाई चल रही है। परिचर्चा चल रहा है टीएस बाबा के नेतृत्व में ये सभा बुलाई गई है, जहां जो है जल जंगल जमीन को बचाने, रामगढ़ की पहाड़ी को बचाने, हसदेव जंगल को बचाने परिचर्चा की जा रही है। इसी दौरान जो है जो आकांक्षा टोप्पो है, इन्फ्लुएंसर है सोशल मीडिया, वो पहुंची हुई है। क्या कुछ मांग लेके आए हैं? आप भी आए हैं यहाँ पे परिचर्चा में, कैसे क्या करने आए? देखिए, मैं तो आज यहाँ देखने आई थी कि यहाँ पे क्या चल रहा है। ये जो यहाँ पे आए हैं सच में कुछ करने के लिए आए हैं या फिर रील बाजी करने के लिए आए हैं, मीडिया बाजी करने के लिए आए हैं, मैं ये देखना चाह रही थी। ये लोग सच में कोशिश करना चाह रहे हैं कि बस दिखावा करना चाह रहे हैं। देखिए, ये हमारी जो लड़ाई है ये बीजेपी के विरोध में नहीं है या फिर सरकार के विरोध में बिल्कुल भी नहीं है। हमारी जो लड़ाई है विचारधारा की लड़ाई है। सरकार बोलती है, सरकार की जो विचारधारा है जंगल काटो, जमीन छीनो और पेड़ काटो, कोयला निकालो और विकास करो, जबकि हमारी यहाँ पे, मेरे को ऐसा लगता है जितने लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, हमारी जो विचारधारा है कि जंगल भी ना कटे, पेड़ भी ना कटे और विकास करने का हम कोई दूसरा तरीका निकालें। निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है, लेकिन फिर भी आज जो इतने सारे जो कानून बने हुए हैं वो धड़ल्ले से उनका उल्लंघन हो रहा है। यहाँ पेशा एक्ट यहाँ लागू है, जिसके तहत पंचायत और ग्राम पंचायत का जब तक मतलब सहमति ना हो, कोई एक पेड़ नहीं छू सकता है, कोई जमीन नहीं छीन सकता है, लेकिन उसका धड़ल्ले से उल्लंघन हो रहा है। पेड़ तो ऐसे कट रहे हैं, अभी आपको पता है यहाँ पे लाखों पेड़ कटने वाले हैं, उसकी शुरुआत भी हो चुकी है, वो कट रही है। क्यों ऐसे कट रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है? मेरे को ऐसा लगता है, जो मेरे को समझ में आता है वो मैं बता रही हूँ। ये जो धोखा दे रहे हैं वो हमारे लोग ही धोखा दे रहे हैं, हमारे जितने आदिवासी भाई बहन हैं और जो भी लोग हैं। आजकल लोग बाग शराब से बिक जा रहे हैं। अगर किसी के मुंह पे 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, करोड़ों रुपए मुंह पे मार दे रहे हैं, वो लोग आंख बंद करके साइन करने के लिए तैयार हो जा रहे हैं कि भाई लाओ, कहाँ पे साइन करना है, काटो, जितना जंगल काटना है काटो, जितना पेड़ काटना है काटो, इसकी देखा जाएगा, हम साइन करके दे रहे हैं। तो ये जो आप लोग, हमारे जो लोग गद्दारी कर रहे हैं, मैं उनसे अपील करना चाहूंगी, ऐसा मत करिए, क्योंकि आज ये जंगल और जमीन को बचाने के लिए कोई बिजनेसमैन नहीं आएगा। बिजनेसमैन सामने आएगा, सरकार उसका बिजनेस छिन भिन कर देगी। कोई सरकारी कर्मचारी सामने आएगा, सरकार उससे उसका नौकरी छीन लेगी। तो बच्चा कौन फिर साला? हम और आप जैसे निकम्मे निकट्टे बेरोजगार लोगों को जल जंगल जमीन बचाने के लिए सामने आना पड़ेगा, वरना हम मरेंगे, एक दिन कुत्ते की मौत मरेंगे, कोई हमको बचाने नहीं आएगा। आज परिचर्चा आयोजित की गई है, विपक्ष के लोग हैं, पर्यावरण बचाओ संरक्षण समिति के लोग हैं, आदिवासी समुदाय के लोग हैं जो परिचर्चा करने वाले हैं कि जल जंगल जमीन को कैसे बचाया जाए। बिल्कुल, लेकिन मैं जितने टाइम से आई हूँ, अभी शुरू होगा, अभी मुद्दे की बात होगी, अभी मुद्दे की बात होगी, लेकिन आप देख रहे हैं किस तरह से मुद्दे का बात हो रहा है। मेरे ख्याल से यहाँ पे जिस चर्चा के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, उस चर्चा को छोड़ करके बाकी सारी चर्चाएं हो रही हैं। भटकाया जा रहा है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ, लेकिन जिस चीज के लिए एकत्रित हुए हैं वो चीज तो मेरे को नहीं दिखाई दे रहा है। और मैं आपको बता दूं, अभी सरकार का ये बोलना होता है, ये विचारधारा होता है कि ठीक है भाई, जो भी कंपनी आती है
कंपनी आने के साथ साथ वहाँ का वो अच्छा शिक्षा देती है, अच्छा स्वास्थ्य व्यवस्था देती है। लेकिन आपको भी अच्छी तरह से पता है, ये रायगढ़ और कोरबा क्षेत्र में आप चले जाइए, वहाँ का हर एक जंगल काला दिखाई देगा, हर एक पेड़ काला दिखाई देगा, और पानी धड़ल्ले से प्रदूषित हो रही है, वातावरण धड़ल्ले से प्रदूषित हो रही है, और तो और आदमी भी वहाँ का काला दिखाई देता है। उनके फेफड़े में इस तरह कोयला भर चुका है। ठीक है, मैं मानती हूँ कि स्वास्थ्य व्यवस्था देती है, शिक्षा व्यवस्था देती है, लेकिन ऐसे विकास का क्या फायदा? वहाँ से लोग बाग वहाँ के पैसा कमा रहे हैं, अपने बच्चों को उन्हीं के खोला हुआ स्कूल में पढ़ा रहे हैं, उन्हीं का पैसा उन्हीं को दे रहे हैं। अगर स्वास्थ्य खराब हो रहा है तो उन्हीं के जो हॉस्पिटल बनाए हैं, उनके हॉस्पिटल में इलाज कर रहे हैं, उन्हीं को पैसा दे रहे हैं। यानी आपका कहना है सत्ताधारी पक्ष के जो दावे रहते हैं वो सिर्फ कागजी रहते हैं। आपको नहीं समझ में आ रहा है? आपको भी तो देख रहे होंगे ना जी, वो विकास करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सिर्फ आजकल कागजों में रह जाता है। आप लोग भी इसको अच्छी तरह से पता होगा। आप उस क्षेत्र में चले जाइए, रायगढ़ और कोरबा क्षेत्र में, आप वहाँ पे कहीं पे एक जगह खाली बाल्टी में भरा पानी रखिए, साफ पानी, रात भर में उसमें साला कोयला नहीं मिलेगा तो मेरे को सबको जूता से मारिएगा। ये हालत है। क्या आप लोग चाहते हैं कि हमारा रामगढ़, हमारा अंबिकापुर, हमारा सरगुजा क्या वैसे मिले, वैसी स्थिति में आए? नहीं चाहते हैं तो अभी जाग जाइए, हम आपके साथ हैं, जहां बोलेंगे हम वहां जाएंगे। लेकिन अगर आप ही लोग आवाज नहीं उठाएंगे तो हम फिर किस खेत की मूली हैं? आप पैसा एक्ट की बात कर रही थी। पैसा एक्ट में पंचायतों की सहमति के बिना कोई भी जल जंगल जमीन को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, ऐसा कह रही थी। लेकिन छत्तीसगढ़ के तमनार में हसदेव के ठीक बाद जंगल की कटाई हुई, उसमें जो है फर्जी तरीके से पंचायतों से जो पैसा एक्ट के तहत जो पैसा एक्ट के नियमों का जो है उल्लंघन किया गया। इसको कैसे देखते हैं? मैं तो बोल रही हूँ, हमारे लोग गद्दारी करते हैं। जो भी पंचायत के या फिर सरपंच लोग होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, उन्हीं लोग गद्दारी करते हैं। आदमी कब तक विरोध करता है? साला जब तक उसको उचित मुआवजा नहीं मिल जाता है तब तक वो भरे होची से बोलता है कि हम इसका विरोध करेंगे, विरोध करेंगे। लेकिन जैसे उसके मुंह पे 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, करोड़ रुपए पड़ता है, मैं बोल रही हूँ, वो कहीं पे भी आंख बंद करके साइन करने को तैयार हो जाता है। पैसा एक्ट बस अब नाम मात्र का रह गया है। पंचायत के जो बड़े लोग होते हैं उन्हीं लोग अपना संभाल लेते हैं और पैसा ले लेते हैं, और उसके बाद पब्लिक को बनाते हैं बस, और उसके अलावा कुछ नहीं करते। क्या लगता है ये भीड़ जो है मुआवजे की भीड़ है? अब मुझे नहीं पता, मैं तो बस देखने आई हूँ। मैं यहाँ बिन बुलाए मेहमान हूँ। मेरे को कहीं से पता चला था कि यहाँ पे आज जल जंगल जमीन को बचाने के नाम से यहाँ अभियान चलाया जा रहा है करके, और मैं तो आने वाली भी नहीं थी, क्योंकि इसको जो लीड कर रहे हैं, टीएस बाबा लीड कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी लीड कर रहे हैं। मैं नहीं आने वाली थी, लेकिन मेरा आत्मा साला गवाही नहीं दिया कि आज जल जंगल बचाने का बात हुआ, तो मैं सिर्फ इसलिए नहीं चाहूँ कि यहाँ पे अगर मैं आऊंगी तो मेरे को कांग्रेस की चमची बोलेंगे। अगर इसलिए नहीं आती तो फिर तो मेरे से बड़ी हरामजादी कोई होते नहीं। लेकिन मैं फिर भी आई क्योंकि ये जल जंगल जमीन हमारा है, इसको बचाने का कर्तव्य हमारा है। इस बाबत से इतना चिढ़ मैं कहाँ चिढ़ रही हूँ? मैं किसी से नहीं चिढ़ रही हूँ, ना मैं कांग्रेस से चिढ़ती हूँ और ना ही मैं बीजेपी से चिढ़ती हूँ। और रही बात ये बाबा की, तो मैं आज सीना ठोक करके बोलती हूँ, इनको सत्ता में कभी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि हमारे अंबिकापुर में कोई तो एक ऐसा विपक्ष है जो सत्ताधारियों को जवाब देता है। अगर ये सत्ता में बैठ जाएंगे तो फिर जवाब आपको कोई विरोधी दिखता है? विपक्ष में कोई नहीं दिखता है, मेरे को तो नहीं दिखता है। अगर आज हम अंबिकापुर में किसी को जानते हैं विपक्ष पार्टी से, तो सिर्फ हम बाबा को जानते हैं। बाबा सत्ता में आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आज भी बाबा को राजा की तरह माना जाता है, और कल भी ये इनको राजा की तरह ही माना जाएगा। आज जीते जी भी उनको राजा ही माना जाता है, मरने के बाद ही इनको राजा ही माना जाएगा, राजा की तरह पूजा जाएगा। मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आज मैं उनसे ये सवाल करने आई हूँ, जब ये हरी भूमि में गए थे, आप लोग सब न्यूज देखे थे, वहां राजेश अग्रवाल भी आए थे, अपना दांत गिजर गिजर के राजेश अग्रवाल बोल रहे थे कि जब ये जल जंगल जमीन को जंगल कटने से बाबा ही नहीं बचा पाए तो हम कहां से बचा पाएंगे। और ये भी हंस रहे थे वहां पे। आप सब देखे होंगे इस वीडियो को, अगर नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लीजिएगा। मैं ये पूछने आई हूँ कि आप वहां पे क्यों हंस रहे थे? आप भी तो भाई 5 साल राज किए ना। आप उस समय बोले थे कि बीजेपी बेच करके चली गई है, वो डील की है, हम क्या कर सकते हैं? उस समय भी प्लांट खुले थे, प्लांट तो उस समय भी खुले थे।
कहाँ पे? रोजगार की दावे करके सरकार जो प्लांट की स्थापना कर रही थी, कांग्रेस शासन में भी खुले थे, कई सारे प्लांट खुले थे। बिल्कुल खुले थे। देखिए, ये लालच है। लालच जब स्टार्टिंग में जब खदानें खुली थी, तब उस समय थोड़े एरिया पे जंगल कटा था। क्यों? क्योंकि उस समय लालच कम था कि थोड़ा सा जंगल काटेंगे, थोड़ा सा कोयला निकालेंगे और बात खत्म। लेकिन अब जैसे जैसे लालच बढ़ता जा रहा है, जंगल ज्यादा पैमाने में कटता जा रहा है, खदानें ज्यादा खुलती जा रही है, और इसके लिए हम अभी चिल्ला रहे हैं तो क्या पता यह बंद हो जाए, लेकिन आने वाला वो दिन दूर नहीं है कि हम चिल्लाते चिल्लाते मर जाएंगे, लेकिन हमारा कोई नहीं सुनेगा। एक लास्ट सवाल, छत्तीसगढ़ के मुखिया आदिवासी हैं और आदिवासी आज सड़क पर हैं, आप भी आदिवासी समुदाय से हैं, क्या लगता है सरकार के द्वारा आदिवासियों की आवाज को दबाया जा रहा है, जल जंगल काटे जा रहे हैं? कौन किसका आवाज दबा रहा है मेरे को बिल्कुल नहीं पता, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि आज आप एकजुट होकर के आवाज नहीं उठाएंगे तो हम सब मरेंगे, जो कोई नहीं बचा पाएगा। देखिए, तो आकांक्षा टोप्पो लगातार जो है जल जंगल जमीन बचाने के लिए लोगों को आगे आने की बात कह रही है। आगे भी जो यहाँ के निवासी है उनसे बातचीत करेंगे, आखिर जल जंगल जमीन जाने के बाद उनको कितना नुकसान